कभी सोचा है कि एक मामूली सी आधी रात की डिलीवरी जिंदा रहने की एक जंग में तब्दील हो सकती है? आज हम एक ट्रक ड्राइवर के असली तजुर्बे की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा केस स्टडी है जो हमें सिखाता है कि अंधेरा होने के बाद सुनसान सड़कों पर किस तरह के खतरे छुपे हो सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसा अनुभव जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम सड़कों को उतना जानते हैं जितना हम समझते हैं। चलिए इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम रात से। एक ट्रक ड्राइवर है, उसका एक हेल्पर है और उन्हें एक डिलीवरी पूरी करनी है। उनका सफ़र उन्हें कराची की जगमगाती रोशनियों से दूर सिंध के सुनसान और खामोश साहिल की तरफ ले जा रहा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। अच्छा, तो इस कहानी के मेन किरदार हैं सलीम। उन्हें सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उनके साथ है नज़ीर, एक नौजवान बातूनी लड़का। उनकी सवारी है एक पुराना लेकिन भरोसेमंद बेडफोर्ड रॉकेट ट्रक। और काम सीधा सा है, एक दूर दराज के घर तक मामूली सा सामान पहुंचाना। सब कुछ बिल्कुल रूटीन जैसा हर रोज होता है। पर यहीं से कुछ छोटी छोटी बातें खटकने लगती हैं। पहली बात, पता साफ नहीं था, बस इतना बताया गया था कि सीधी सड़क पर आखिरी मोड़। और दूसरी चीज, ट्रक में जो सामान लदा था उसका वजन अजीब तरह से पिछले हिस्से की तरफ ज्यादा महसूस हो रहा था। ये वो छोटी छोटी चीजें थीं जिन्हें शायद कोई नजरअंदाज कर दे, लेकिन सलीम के मन में एक हल्की सी बेचैनी पैदा कर रही थी। और बस यहीं से कहानी वो मोड़ लेती है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। एक फैसला, सुनसान सड़क पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जो उनके इस सफ़र को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो होता यह है कि नज़ीर को एक आदमी पर तरस आ जाता है और वो सलीम से उसे लिफ्ट देने को कहता है। लेकिन सलीम, उनका तजुर्बा उन्हें रोक रहा था। दिल में एक आवाज़ आ रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। रात का वक्त, सुनसान सड़क। पर उन्होंने नज़ीर की बात मान ली। और शायद यही उनकी पहली गलती थी, अपनी गट फीलिंग को नजरअंदाज करना। अब जरा इस अजनबी के बारे में सुनिए। उसके कपड़े गीले थे, जैसे अभी अभी समुंदर से निकलकर आया हो। उसके हाथों पर कीचड़ लगी थी और उसके आते ही पूरे ट्रक के कैबिन में एक अजीब सी नमी की गंध भर गई। और सबसे अजीब बात, जब उससे पूछा कि कहाँ जाना है, तो उसने भी उसी पुराने घर का नाम लिया। आगे जाकर वो लोग चाय पीने के लिए छोटी सी टपरी पर रुके। वो आदमी ट्रक में ही बैठा रहा। मुश्किल से 5-7 मिनट बाद जब सलीम और नज़ीर वापस आए तो केबिन खाली था। वो आदमी जा चुका था। आसपास देखा, कोई नहीं था। उसके पैरों के निशान तक नहीं थे। वो बस गायब हो गया था। पीछे सिर्फ एक ही चीज छोड़ी थी, वो गीली सीट। तो सवाल ये है कि वो आदमी आखिर गया कहाँ? क्या वो कोई आम इंसान था जो अंधेरे में कहीं चला गया, या फिर मामला कुछ और ही था? ये सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था और आने वाली रात उन्हें इसका बहुत खौफनाक जवाब देने वाली थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक हकीकत बन जाता है। सलीम और नज़ीर उस वीरान जगह पर अकेले फंस चुके हैं और एक ऐसी रात का सामना करने वाले हैं जो उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होगी। जब वो किसी तरह उस पुराने घर पहुंचे तो वहां एक बूढ़े आदमी ने उन्हें एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी दी। उसने कहा, यहाँ हवा तेज चलती है, आदमी को गलत सलत सुनाई देता है, अपने ट्रक में ही सो जाओ। मतलब उसने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, पर इशारा कर दिया कि वो किसी अच्छी जगह पर नहीं है। और फिर खौफ ने दस्तक दी। सचमुच ट्रक के दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की सी दस्तक हुई, इतनी हल्की कि एक पल को लगे कि शायद हवा का झोंका है, पर वो हवा नहीं थी। इसके फौरन बाद उन्हें ट्रक की छत पर किसी के चलने की साफ आवाज सुनाई दी। ये नामुमकिन था। आसपास कोई पेड़ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे कोई छत पर चढ़ सके। फिर ये कदमों की आवाज कहाँ से आ रही थी? फिर आवाज बदल गई। अब ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी गीली चीज को ट्रक के ठीक बाहर जमीन पर घसीट रहा हो। वो आवाज इतनी करीब थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। और आखिर में वो पल जिसने उनकी चीख निकाल दी। उन्होंने देखा कि केबिन की खिड़की पर बाहर की तरफ से सांस की भाप जम रही थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कोई चीज ठीक बाहर खड़ी है और वो उन्हें देख रही है। जैसे तैसे सुबह हुई,
रात का वो खौफ तो शायद थम गया, लेकिन अब शुरू हुआ रहस्यमयी सुरागों और चेतावनियों का एक नया सिलसिला, जो एक ज्यादा गहरी और खतरनाक सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। सुबह जब घर का मालिक आया तो उसका रवैया बहुत अजीब था। उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, सामान यहीं बाहर उतार दो, अंदर लाने की जरूरत नहीं है। और तभी सलीम की नजर कोने में पड़े एक गीले कपड़े पर पड़ी। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस अजनबी ने पहना था। जैसे ही सलीम उसे उठाने लगा, मालिक ने चिल्लाकर कहा, उसे हाथ मत लगाना। वापसी के रास्ते में वो एक होटल पर रुके। वहां के मालिक ने उन्हें एक और डरावनी सलाह दी। उसने कहा, इस इलाके में अगर रात को कोई दरवाज़ा खटखटाए तो कभी जवाब मत देना। ये बात सुनकर उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने जो महसूस किया वो उनका वहम नहीं था। ये उस इलाके की एक जानी पहचानी अनहोनी थी। और अब कहानी का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा डरावना है। जब सलीम वापस अपने गोदाम पहुंचा, उसने अपना ट्रक साफ करने के लिए खोला तो उसे सीट के नीचे हूबहू वैसा ही एक गीला कपड़ा मिला, एक बंद ट्रक के अंदर। उसका वहां होना नामुमकिन था। ये इस बात का सबूत था कि वो खौफनाक तजुर्बा सिर्फ उस रात तक ही सीमित नहीं था, वो चीज शायद उनके साथ आ गई थी। आखिर में ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक केस स्टडी है। ये उन सबकों के बारे में है जो हर मुसाफिर के लिए, खासकर जो लोग रात में सुनसान सड़कों पर सफ़र करते हैं, जिंदगी और मौत का सवाल बन सकते हैं। उस एक रात का असर दोनों पर बहुत गहरा हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, नज़ीर को तेज बुखार आया, उसे महीनों तक बुरे सपने आते रहे और उसके दिल में एक डर बैठ गया। सलीम, जो ज्यादा तजुर्बेकार थे, उन पर भी असर हुआ। उन्होंने उस दिन के बाद से रात में सफ़र करने के लिए कुछ बहुत सख्त नियम बना लिए। तो इस पूरे वाक़ये से हम सीखते क्या हैं? 4 ज़रूरी बातें। पहली, हमेशा अपनी गट फीलिंग, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा करें। दूसरी, स्थानीय लोगों की चेतावनियों को कभी हल्के में ना लें। तीसरी, सुनसान अंधेरी जगहों पर अजनबियों को लिफ्ट देने से बचें। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, ये समझें कि कुछ रास्ते रात के सफ़र के लिए बने ही नहीं होते। सलीम के ये शब्द उस अनुभव के गहरे असर को बहुत खूबसूरती से बताते हैं। ये सिर्फ एक खराब याद नहीं थी, ये उनके दिल में खिंच गई एक डर की लकीर थी, एक ऐसी सरहद जिसे वो फिर कभी पार नहीं करना चाहते थे। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। क्या केटी बंदर के पास की उन सड़कों पर सच में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता, या ये सब सिर्फ थके हुए दिमाग का वहम था? इसका जवाब शायद कभी ना मिले, और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है।